Good morning and Jai Hind, my dear kids. Children, in the last class, we have started the structural organization of animals and finished till epithelial tissue. We have seen that animal tissue are of four kinds: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and neural tissue. So, children, we have seen that four kind of animal tissue, and we have just elaborated epithelial tissue in the last class. We have seen that epithelial tissue forming the boundary of body and body parts. ये शरीर और शरीर के विभिन्न पार्ट्स का बाउंड्री बनाता है, वॉल बनाता है, प्रोटेक्शन में, एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में मदद करता है. We have seen different kind of animal epithelial tissue like squamous जो प्रोटेक्शन का काम करता था, कॉलमनर जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, क्यूबाइडल जो कि एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन का काम करता था नेफ्रॉन के अंदर. हम लोगों ने सिलिएटेड कॉलमनर भी देखा बच्चों, जिसके जो कॉलमनर था पिलर लाइक सेल्स थे और एक एंड पर जो है सिलिया था, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन. ओविडक्ट में और ट्रेकिया में देखा था हम लोगों ने, वेंट पाइप में सिलिएटेड कॉलमनर. और पांचवा एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने ग्लैंडुलर भी देखा बच्चों. और मैंने आपको बताया ही है कि ग्लैंडुलर का मतलब ही होता है सिक्रीटरी. तो जहाँ पर सिक्रीशन वाली बात आ जाएगी, जो सिक्रीटरी टिश्यू हमारे बॉडी के हैं उनको ग्लैंडुलर कहा जाता है. और उसमें भी हम लोगों ने दो कैटेगरी देखा है बच्चों, एक तो जो है एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन मतलब डक्टेड ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन को पर्टिकुलर ऑर्गन में सिक्रीट करते हैं लाइक एंजाइम्स. और जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, उनके पास डक्ट नहीं होता है और वह अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं. So children, in this way we have finished the epithelial tissue. Now discuss about the muscular tissue. You are seeing the next heading of today's class is muscular tissue and muscles. Children, muscles का मतलब ये होता है कि such tissue providing beauty and shape to our body. जो हमारे बॉडी को ब्यूटी और शेप प्रदान कर रहे हैं उनको मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है बच्चों. And the branch of science which deals about muscles is known as myology. मायो याद कर लीजिएगा, मसल्स के लिए मायो वर्ड यूज किया जाता है बच्चों. मायो का मतलब ही होता है मस्कुलर. मायो का मतलब मस्कुलर होता है और इसीलिए मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है. मायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच टेल्स अबाउट मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी. और इसीलिए बच्चों मसल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको मायोग्लोबिन एमबी से डिनोट करते हैं. जैसे हीमोग्लोबिन को एचबी लिखा जाता है, एच कैपिटल बी स्मॉल, वैसे ही मसल्स के हीमोग्लोबिन को एमबी लिखा जाता है, एम कैपिटल बी स्मॉल. ओके चिल्ड्रन. और मसल्स को सार्को लगा के बोला जाता है. सार्को जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्म. सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो लाइक दैट. ओके चिल्ड्रन. सो देयर आर 639 मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड शेप. एंड मसल्स आर ऑफ थ्री काइंड. जो 639 मसल्स होते हैं बेसिकली ह्यूमन बॉडी में, वह तीन तरीके के होते हैं बच्चों. और तीनों यहाँ डायग्राम आपको नजर आ रहा है. स्केलेटल, नंबर 1 इज स्केलेटल और स्ट्रिएटेड मसल, number 2 is smooth or unstriated muscle, and number 3 is cardiac muscle. So first of all we should discuss about skeletal muscle children. इसको स्ट्रिएटेड भी कहा जाता है बच्चों. मेन नाम इसका स्ट्रिएटेड ही है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होती है. देखिए आपको आड़ी धारियां दिखाई दे रही है. हॉरिजॉन्टल रोज या हॉरिजॉन्टल लाइनिंग की वजह से इसको कहा जाता है स्ट्रिएटेड मसल या रेखित पेशी. रेखित पेशी रेखाओं के कारण, इन रेखाओं के कारण इसको रेखित पेशी कहा जाता है बच्चों. हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट है इसीलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी कहा जा रहा है. हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करता है इसीलिए इसको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं. यह हमारे विल्स पर डिपेंड करता है, हम जब चाहे हाथ पैर ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे स्केलेटल मसल्स हैं. और आड़ी धारियों के कारण ही इसको स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं. तो चार नाम मैंने बताया आपको बच्चों इसका, पहले वाले टाइप का, विच आर स्केलेटल मसल,
स्ट्राइप्ड मसल, वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के कारण, वॉलंटरी मसल, स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्राइप्ड मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। चार नाम आप पहले वाले टाइप का देख लिया आपने। अब दूसरे वाले को देखिए बच्चों, ये देखिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। ये देखिए जगह जगह न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड। हाँ, और अब देखिए जरा ये स्मूथ मसल्स को, ये स्मूथ मसल है बच्चों, इसमें आड़ी धारियां नहीं पाई जाती हैं, आपको आड़ी धारियां नहीं दिखाई दे रही हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अनस्ट्रिएटेड मसल। इसको क्या कहा जाएगा? अनस्ट्रिएटेड मसल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आड़ी धारियां नहीं होती हैं। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मीन्स हार्ट, ये हार्ट का मसल है बच्चों। हार्ट के लिए स्पेशली आप जानते हैं कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए दिया गया है, तो यह भी हार्ट का एक मसल है, हार्ट का मसल है, इसीलिए इसका भी नाम रखा गया कार्डियक मसल। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब स्केलेटल मसल इसमें आड़ियां धारियां होती हैं और इसको स्ट्रिएटेड कहते हैं, और स्मूथ या विसरल मसल इसमें आड़ी धारियां नहीं होती, इसको अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। तो फिर तीसरी कैटेगरी की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरी कैटेगरी की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड। यू आर सीइंग हियर द हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, और इससे पता चल रहा है कि कार्डियक मसल कैसा है? स्ट्रिएटेड है। लेकिन इस हिसाब से इसको उठा के कहाँ पे रख देना चाहिए? स्केलेटल के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिएटेड होता है। बट बच्चों, when we discuss about the function of cardiac muscle, then we see that cardiac muscles are involuntary in nature. इसके फंक्शन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस बिहाफ पर यह क्या हो गया? इनवॉलंटरी। इसीलिए एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई कार्डियक मसल, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो स्ट्रिएटेड है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से इनवॉलंटरी है। और जबकि स्मूथ मसल जो है बच्चों, यह हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, इसीलिए इनवॉलंटरी कहा जाता है। आड़ी धारियां नहीं पाई जाती, इसीलिए अनस्ट्रिएटेड, स्मूथ या विसरल भी कहा जाता है। हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो मसल्स हैं, वो सब स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करते हैं, लगातार अपने आप ही काम करते हैं। बेसिकली बच्चों, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वह मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। हमारा जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन का पार्ट, उसी मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर डिफरेंट इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सेंटर्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो माय डियर किड्स, वी हैव सीन that 639 muscles present in human body and divided into three types on the basis of structure and function, which are skeletal or striated, second one is smooth or visceral, and third one is cardiac muscles belonging to heart. हार्ट के मसल को कार्डियक कहा जाता है बच्चों, हार्ट को कार्डियक कहा ही जाता है। आप जानते हैं हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है बच्चों। नाउ सी हियर द स्केलेटल मसल। अब आप एक स्केलेटल मसल देख रहे हैं, और ये देखिए मसल के अंदर ये मसल फाइबर्स बने हुए हैं, ये फाइबर्स बने हुए हैं। इन फाइबर्स को कलेक्टिवली फेस्किल्स कहा जाता है। ये देखिए मोटर न्यूरॉन है, मसल से जुड़े हुए हैं, जो इम्पल्सेस को देंगे। चैप्टर नंबर 20 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बच्चों हम लोग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स का देखेंगे। और इसी मोटर न्यूरॉन, जो ये मोटर न्यूरॉन देख रहे हैं आप, ये मोटर न्यूरॉन जिस जगह पे मसल से जुड़ा होता है, मसल्स के वॉल से, जैसा मैंने बताया यहाँ पे सर्को सर्को लगा के बोलते हैं, तो प्लाज्मा लेमा की जगह सर्कोलेमा कहा जाता है। और इस सर्कोलेमा पर जहाँ पर मोटर न्यूरॉन जोड़ता है बच्चों, इस जगह को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ध्यान दीजिएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी न्यूरॉन और मसल्स का जंक्शन। यहीं पर न्यूरॉन्स इंपल्सेस को लेके आता है कंट्रैक्शन के लिए, और तब जाके जैसे ही मोटर न्यूरॉन यहाँ पर इंपल्सेस को लेके आता है सर्कोलेमा पर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है सर्कोप्लाज्म के अंदर, और मसल्स में कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन के लिए, कंट्रैक्शन का जब जो पूरा मैकेनिज्म है वो आपको चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें आप देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स किस तरीके से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मसल फाइबर का मैंने डायग्राम यहाँ पे जानबूझ के लगाया है,
ताकि चीजें क्लियर हो सके आपको कि मसल से इस तरीके से मोटर न्यूरॉन जुड़ा होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर और पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर ब्लड वेसल्स, ये देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं जो मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। और डीपर रीजन में जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है बच्चों, वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो 2 मोल्स ऑफ CO2 उत्पन्न होता है वह छन कर डिफ्यूजन के माध्यम से एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है और हम लोग यानी के थ्रू, जमाई के थ्रू उस पर्टिकुलर CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ओके चिल्ड्रन, so see here 3 type of muscular tissue. Here the location, function, appearance and controls, all the things are visualized here. First of all, see here the number 1, that is skeletal or striated or voluntary muscles. ये देखिए हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़े होने के कारण स्केलेटल, आड़ी धारियां होने के कारण स्ट्रिएटेड और हमारे इच्छा के अनुसार काम करने के कारण इसी को वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। और यहाँ हम लोगों ने देखिए नंबर 1 लोकेशन की अगर बात करें तो स्केलेटन में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ही स्केलेटल मसल रखा गया, मैंने पीछे बताया आपको। अगर फंक्शन की बात करें बच्चों तो स्ट्रिएटेड मसल का फंक्शन क्या है? मूवमेंट, इसके अलावा हीट मेंटेन, पोस्चर बॉडी का मेंटेन करना। अपीयरेंस आप जानते हैं आड़ी धारियां पाई जाती हैं स्ट्रिएटेड, पीछे मैंने कई न्यूक्लियस भी दिखाया था, मल्टी न्यूक्लिएटेड को बायोलॉजी की भाषा में इसेंट्रिक भी बोलते हैं। और फाइबर्स पैरेलल, और जो इसके फाइबर्स हैं मतलब फाइबर्स वो पैरेलली अरेंज्ड है बच्चों। Since it works according to our wills, that's why it is said to be a voluntary muscle. On the basis of control, we are seeing that it is voluntary. So skeletal muscle location is skeleton, function is movement, heat and posture, appearance is striated, multinucleated that is eccentric, and fibers parallel, and control is voluntary. Basically it works according to our wills. Now come to the second one, that is cardiac. कार्डियक मैंने पीछे बताया आपको बच्चों कि स्पेशली ये हार्ट के लिए यूज वर्ड होता है। तो आप देख रहे हैं लोकेशन हार्ट, फंक्शन ये पंपिंग करना, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, वी नो हार्ट कंटिन्यूअसली पंप द ब्लड, तो पंप ब्लड कंटिन्यूअसली, यही इसका फंक्शन है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्ट्रिएटेड है, 1 सेंट्रल न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं रहेगा ये, 1 सेंट्रल न्यूक्लियस। और फंक्शन इसका इनवॉलंटरी। आप जानते हैं हार्ट के फंक्शन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम जानते हैं इस चीज को कि हार्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज इट इज, वी आर सीइंग हियर दैट इट इज इनवॉलंटरी मसल। दिस देखिए यहाँ पर इट इज इनवॉलंटरी मसल। एंड सी द थर्ड वन, दैट इज स्मूथ और visceral muscle or unstriated muscle, because the horizontal lining is absent, that's why it is said to be as अनस्ट्रिएटेड मसल्स। इसको अनस्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है बच्चों। लोकेशन देखिए इसका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यानी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जा रहा है, यूट्रस में, आईज में और ब्लड वेसल्स में। जब मैं आपको विसरल वेसल समझा रहा था, विसरल मसल, तब भी मैंने आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। या ब्लड वेसल्स, यूट्रस, आईज या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शंस होने हैं वहां पर पाया जाता है। इसका नाम कंट्रोल की बेसिस पे आप लिख रहे हैं, इनवॉलंटरी लिखा भी हुआ है। अगर फंक्शन की बात करें बच्चों तो ओइसोफेगस के मसल्स में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, हमारे आईज के अंदर जो प्यूपिल की साइज छोटी या बड़ी हो रही है, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट टू बी इंटर इनसाइड द आई बॉल, और जो हमारे हेयर इरेक्ट्स हो रहे हैं, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि विसरल या स्मूथ मसल कंट्रोल कर रहा है। अपीयरेंस, नो स्ट्रिएशन, कोई भी आड़ी धारियां नहीं पाई जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर नो स्ट्रिएशन लिखा हुआ है, 1 सेंट्रल न्यूक्लियस। जैसे आपने यहाँ कार्डियक में देखा वैसे यहाँ पर विसरल में भी 1 सेंट्रल न्यूक्लियस होगा और फंक्शन इसका आप देख रहे हैं इनवॉलंटरी। जबकि आप जब स्केलेटल मसल पढ़ रहे थे बच्चों, स्ट्रिएटेड या वॉलंटरी, तो यहाँ पर आपने मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल देखा था, जबकि कार्डियक और विसरल इन दोनों में ही 1 सेंट्रल न्यूक्लियस इज एग्जिस्टेड एंड बोथ आर इनवॉलंटरी इन nature also. They do not work according to our wills. So my dear kids, in this way
we have seen three kind of muscles: skeletal, cardiac and visceral are unstated. Now come to discuss the another kind of muscle, that is connective tissue. Basically connective muscles, or you can say connective tissue, sorry muscle नहीं बल्कि connective tissue। बच्चों हम लोगों ने एनिमल टिश्यू को चार भागों में बांटा था: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, कल के क्लास में, और एपिथेलियल टिश्यू की 5 टाइप भी देखा हम लोगों ने: स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर और ग्लैंडुलर। और स्क्वेमस के अंतर्गत भी बच्चों हम लोगों ने 2 प्रकार देखा: इस सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड squamous epithelial tissue. Now see the second one, that is third one in fact, that is connective tissue children। और बच्चों कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट कनेक्ट द वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के कारण ही इनका नाम रखा गया कनेक्टिव टिश्यू। एंड चिल्ड्रन नोट इट दैट ऑल द कनेक्टिव टिश्यू आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सभी कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी हियर, दिस टाइप ऑफ टिश्यू is the most abundant, widespread and varied of all tissue types in the body। हमारे और टिश्यू की तुलना में काफी वेरिड है। It also has the widest variety of function। इसके फंक्शंस भी बहुत हैं। अगर आप ब्लड को ले लें तो आप जानते हैं ब्लड O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके अलावा ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का ही WBCs हमारे इम्यून सिस्टम को बना रहा है। तो कहने का मतलब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ये वेरियस फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जितने भी कनेक्ट करने वाले टिश्यू हैं लाइक ब्लड, लिम्फ, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब के सब कनेक्टिव टिश्यू हैं। एंड ऑल द कनेक्टिव टिश्यू आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, सभी कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। तो ये सभी कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, लिम्फ, ये सभी के सभी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है बच्चों। सो वी शैल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, जो स्किन को मसल से जोड़ता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फैटी टिश्यू है और डिफरेंट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को स्टोर कर रहा होता है डर्मिस के अंदर। तो एरियोलर और एडिपोज। इसके बाद डेंस रेगुलर फाइब्रस टिश्यू होता है जिसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं बच्चों। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है और जबकि टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है। तो डेंस रेगुलर फाइब्रस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी ऊतक। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसी के अंदर बच्चों ब्लड और लिम्फ आता है। एंड द नंबर 5 इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू भी 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्किन को मसल से जोड़ रहा है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो डर्मिस में है और फैट को स्टोर कर रहा है। इसके बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहा है और टेंडन बोन को मसल से जोड़ रहा है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। आप कार्टिलेजिनस और बोनी दोनों तरीके के फीसेस भी देखे हुए हैं। एंड नंबर 5 इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों ब्लड और लिम्फ आता है। तो यहाँ पर आप कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट देख रहे हैं। आप कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम लोग 5 भागों में बांटे, ये देखिए सपोर्टिव में बोन और कार्टिलेज आता है। बेसिकली दीज आर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फिर अगर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को बांटे तो प्रॉपर में भी डेंस भी हैं और लूज भी हैं। अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस के अंदर यहाँ पर आर्टरीज, टेंडन्स और एपिमाइसम और लिगामेंट्स हैं। रेगुलर में ही टेंडन और लिगामेंट आ जाएंगे। तो हमारे कोर्स में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है यानी टेंडन और लिगामेंट। और जबकि लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा एरियोलर जो कि स्किन को मसल से जोड़ता है, एडिपोज जो कि फैट को स्टोर करता है
और रेटिकुलर जो कि सॉफ्ट स्केलेटन को कनेक्ट करता है, ये तीनों जो है लूज में आ जाएंगे, और जबकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ हो जाएगा। सो इन दिस वे चिल्ड्रन वी आर सीइंग दैट कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 5 kind in fact, which are areolar connective tissue, adipose connective tissue, regular connective tissue, dense regular connective tissue, and fluid connective tissue and skeletal connective tissue. So children, 5 kind of connective tissue we are seeing, and the main connective tissue is blood, performing various functions, maintaining temperature of body, maintaining immune system, transporting O2 and CO2, absorbing nutrient material, and transporting hormones also. So children, we have seen that connective tissue are performing so many functions in fact, and after completing the connective tissue, right now we are going to discuss about the fourth one, which is nervous tissue or neural tissue. चिल्ड्रेन, नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू के बेसिस पर ही हम लोग प्लांट से बहुत ज्यादा सुपीरियर हो जाते हैं, क्योंकि नर्वस टिश्यू प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना अपने से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और इस बेसिस पे प्लांट्स हम लोगों की तुलना में ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस टिश्यू की बात करें, सोचने समझने की और प्लानिंग की जो क्षमता है वह केवल एनिमल्स के अंदर है बच्चों, और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग के अंदर है, बिकॉज वी हैव नर्वस सिस्टम एंड नर्वस टिश्यू आल्सो। चिल्ड्रन, नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू कंप्राइजेज द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ बॉडी, दैट इज न्यूरॉन। हमारे शरीर के सबसे बड़े सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन से कंपोज्ड होकर बनता है नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। सो in this particular heading we have to discuss about the structure and function and types of neurons. So my dear kids, you are seeing here the structure of neuron. इससे पहले आप अर्लियर क्लासेस में भी न्यूरॉन्स को पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं न्यूरॉन्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड अ लॉन्ग फिलामेंट कॉल्ड एज एक्सॉन। ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन में बच्चों एक सेल बॉडी होती है, ये देख रहे हैं आप, एक सेल बॉडी होती है जिसको सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है, और जबकि एक लंबा फिलामेंट होता है, इस लंबे फिलामेंट को एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन, और इस सेल बॉडी को साइटोन। तो साइटोन की अगर बात करें बच्चों, तो साइटोन के अंदर ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस, देख रहे हैं आप, एक बड़ा न्यूक्लियस यहाँ पर नजर आ रहा है। एनिमल टिश्यू है ये, एनिमल सेल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, और साइटोन के सरफेस पर या सेल बॉडी के सरफेस पर हेयर लाइक, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। These thread like projections are well known as dendrites, and through these dendrites the impulses are conducted from one neuron to another neuron, and these dendrites, all the dendrites are collectively said to be as dendrons. सभी डेंड्राइट्स को मिला के बच्चों डेंड्रॉन कहा जाता है, और जबकि साइटोन या सेल बॉडी के अंदर यह न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो सेल बॉडी या साइटोन जिसके सरफेस के ऊपर हेयर या थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं, डेंड्राइट्स, और सभी डेंड्राइट्स को मिला के डेंड्रॉन कहा जाता है, और अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। जबकि ये लंबा फिलामेंट, ये देखिए, ये लंबा फिलामेंट जो दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज एक्सॉन। इस लंबे फिलामेंट को एक्सॉन कहते हैं बच्चों, और एक्सॉन के ऊपर एक्सोनल मेम्ब्रेन चढ़ा होता है। ये देखिए, एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन ये चढ़ा हुआ है, और लास्ट एंड को कहा जाता है एक्सॉन का टर्मिनल, क्योंकि ये एक्सॉन का एंड है, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी हियर, द सरफेस ऑफ एक्सॉन इज प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल शीथ that is well known as myelin sheath. It is the proteinaceous sheath which protect the neuron from the external jerks and shocks. This one is myelin sheath you are seeing children. ये myelin sheath है बच्चों, ये और ये myelin sheath न्यूरॉन के ऊपर, पूरे एक्सॉन के ऊपर रहता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन के ऊपर यह myelin sheath है। और आप देख रहे हैं कि myelin sheath कंटिन्यूअसली नहीं है, बल्कि बीच बीच में नोट्स भी बना रहा है। देखिए, नोट्स, गांठें बना रहा है, नोट्स 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 बना रहा है, विच आर सेड टू बी एज नोट्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, इसीलिए उनके सम्मान में इन नोट्स को नाम दिया गया नोट्स ऑफ रेनवियर। तो बच्चों, नोट्स ऑफ रेनवियर भी आपने देखा, और लास्ट में यहाँ पर एक्सोनल टर्मिनल
और ये सब इंड ब्रसेस है, इंड ब्रसेस। और एक्सॉन के अंदर आपको स्वान सेल दिखाई दे रहा है, स्वान सेल और येलोइश कलर के कुछ पॉइंट्स होते हैं बच्चों, जिसको नीजल्स ग्रेन्यूल कहा जाता है। यहाँ पर साइटॉन के अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल, तो नीजल्स ग्रेन्यूल और ये स्वान सेल जो देख रहे हैं, यह इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। और जबकि यहाँ पर आपको इंड ब्रसेस नजर आ रहे हैं, नर्व्स एंडिंग आर इंड ब्रसेस बाय मींस ऑफ व्हिच वन न्यूरॉन इज एसोसिएटेड विद अनदर न्यूरॉन and the space between two neuron is well known as synapse। पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको मैं एक बार फिर से इलेबोरेट कर रहा हूं, आप चीजों को ध्यान से समझिए। एक टिपिकल न्यूरॉन जो है उसके दो मेन भाग होते हैं, एक सेल बॉडी या साइटॉन और एक लंबा फिलामेंट एक्सॉन। तो दो भाग है यहाँ पर। सेल बॉडी या साइटॉन जो है उसके अंदर ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बच्चों, जबकि साइटॉन का सरफेस जो है, सेल बॉडी का जो सरफेस है, उसके ऊपर यहाँ फिंगर या थ्रेड लाइक, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, बाहर फिंगर, प्रोजेक्टेड फिंगर की तरह, और इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है बच्चों। एंड ऑल द डेंड्राइट्स आर कलेक्टिवली सेड टू बी एज डेंड्रॉन्स एंड दिस एक्सॉन इज कनेक्टेड विद अ लॉन्ग फिलामेंट that is well known as axon, and axon is basically protected by a proteinaceous sheath that is well known as myelin sheath, which is discontinuous, forming the nodes well known as nodes of Ranvier। nodes of Ranvier कहा जाता है। At last, end brushes are nerves ending are present through which one neuron is associated with another neuron, and the space between two neuron is well known as synapse। ओके वहां पर सिनेप्टोनिम जो सिनेप्स होता है बच्चों, सिनेप्स के थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं, और सिनेप्स के अंदर ही सिनेप्टिक नर्व्स होते हैं जहां के थ्रू इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तरफ। सो वी आर सीइंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन चिल्ड्रन, सो न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। न्यूरॉन तीन तरह के होते हैं बच्चों, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्टिंग द इंपल्सेस फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है, जबकि मोटर न्यूरॉन कंडक्ट्स द इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन्स। मोटर न्यूरॉन ब्रेन से ऑर्गन की तरफ इंपल्सेस को लेके जाता है, और यही कारण है बच्चों कि मोटर न्यूरॉन जब किसी इंपल्सेस को भेजता है तो उसको मोटर मैसेज को भेजता है तो उसको मोटर मैसेज कहा जाता है, क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है, इसीलिए उस मैसेज का नाम ही रख दिया गया है मोटर मैसेज which have been sent through brain। और तीसरा जो न्यूरॉन है दैट इज मिक्स्ड और एसोसिएटेड न्यूरॉन। ये मिक्स्ड या एसोसिएटेड न्यूरॉन जो है बच्चों, इसको रिले भी कहा जाता है, which is associated with our spinal cord and performing both the function, that is conveying impulses from organ to brain as well as conducting impulses from brain to organ। That's why these neurons are said to be a mixed neuron, relay neuron or associated neuron, since these neurons are associated with our spinal cord। हमारे स्पाइनल कार्ड से जुड़े होने के कारण ही इनको एसोसिएटेड भी कहा जाता है। एंड दे आर परफॉर्मिंग द रिफ्लेक्स एक्शन चिल्ड्रन। प्लीज remember this thing, that the actions or responses which are not controlled by brain, which are directly controlled by spinal cord, are said to be a reflex action, and reflex actions are the spontaneous action, fast actions which are directly controlled by spinal cord, not controlled by the brain। And we know spinal cord is associated with the mixed type of neurons, relay type of neurons, conducting impulses in both the side, to and fro, from organ to brain and from brain to organ, and the actions which are directly controlled by spinal cord are said to be a reflex action। So children, here you are seeing three kind of neurons I have visualized। ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन, ये देखिए सेंसरी, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन देख रहे हैं आप, ये ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जा रहा है। रिले यानी मिक्स्ड वाला, ये देखिए मिला हुआ है, सेंसरी और मोटर से मिला हुआ है, ये देखिए रिले, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेड टू बी एसोसिएटेड न्यूरॉन। एंड थर्ड यू आर सीइंग हियर मोटर न्यूरॉन, ब्रेन सेंड द मैसेज थ्रू मोटर न्यूरॉन, दैट्स व्हाई द मैसेजेस ऑफ ब्रेन आर सेड टू बी ए मोटर मैसेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सेंसरी न्यूरॉन,
दूसरा रिले न्यूरॉन और तीसरा मोटर न्यूरॉन। किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं आपको नजर आ रहा है बच्चों। और यहाँ पर मोटर न्यूरॉन जब इम्पल्सेस को लेके इफेक्टर्स तक आते हैं, इफेक्टर्स आर द ऑर्गन्स आर मसल्स थ्रू व्हिच वी शो रिस्पांस एंड रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन्स आर साइड ऑफ बॉडी व्हिच रिसीव्स द स्टिमुलाई। रिसेप्टर के थ्रू हम लोग स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और इफेक्टर के थ्रू हम लोग रिस्पांस को शो करते हैं। सो माय डियर किड्स, in this way we have seen the three another kind of animal tissue in today's class, which are muscular, connective and neural, and epithelial tissue we have already discussed in the last class. So in this way we have accomplished all the kind of animal tissue, which are epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and neural or nervous tissue. बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे खास बात है जो हमें ध्यान देना है वो है एनिमल टिश्यूज के लोकेशन और फंक्शन। तो आप देखा आपने कि हर एनिमल टिश्यू का अलग लोकेशन और अलग फंक्शन होता है बच्चों, दैट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ थैंक यू वेरी मच, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अनदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। थैंक यू वेरी मच।